नहम्याह की पुस्तक निकाल लें, उसका दूसरा अध्याय। नहम्याह की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 9वें पद से लेकर 20वें पद तक हम पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 9 से लेकर 20 तक। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहाँ 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अक्षर के सोते की ओर पूरा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शर्पना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुल के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात को नाले से होकर शर्पना को देखता और चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, पर मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों, न रईसों, न हाकिमों को और न दूसरे काम वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और इसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शर्पना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध दिया। ये सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेसम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुझ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग है, न हक है और न स्मारक है। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने पिछले बार देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने नहम्याह के हृदय में बहुत बड़ा एक बोझ दिया यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को फिर से बनाने के लिए। हमने देखा था कि किस तरह से दीवारें यरूशलेम की सुरक्षा का भी एक प्रतीक थी और साथ में वो इस बात का भी एक प्रतीक थी कि परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनसे अलगाव का एक जीवन जिएं। तो जब टूटी हुई शहरपनाह है या टूटी हुई जो दीवारें हैं, वो यरूशलेम में जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए बहुत ही भौतिक दुर्दशा के लिए भी और आत्मिक दुर्दशा का भी एक कारण था। इस बात को हम समझ सकते हैं। फिर हमने इस बात को देखा कि नहम्याह अपने राजा के सामने, वो जिस शत्र राजा की सेवा किया करता था उसके सामने वो जाता है। राजा उससे पूछता है कि तेरा चेहरा उदास क्यों है, और वो बताता है अपनी उदासी का कारण। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से उसने न सिर्फ अपने उदासी का कारण बताया, परंतु उसने अपने आप को
उस कार्य के लिए सौंप दिया, इस बात को भी हमने देखा था। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना का उत्तर खुद बनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिले, लेकिन हमारा उसमें कोई ज़्यादा जो है योगदान ना हो। परंतु जब भी हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भी उसके प्रार्थना का एक उत्तर बनने की इच्छा रखें, मनसा रखें। और जैसा कि हम नहम्याह के जीवन से देखते हैं, और हमने इस बात को भी देखा था कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना में उसे इस बात का भरोसा था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर राजा के मन में उसके प्रति फेवर देगा, परमेश्वर उसके हृदय में कार्य करेगा, और इसलिए वो सारी चीज़ों के साथ तैयार था। उसकी प्रार्थना सिर्फ एक महज औपचारिकता नहीं थी, परंतु परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा का एक कार्य था। इस बात को हमने देखा। और लास्ट में अंत में हमने इस बात को देखा था कि वो राजा से कहता है कि मुझे इन इन बातों की ज़रूरत है, मुझे चिट्ठियाँ चाहिए, मुझे कुछ चिट्ठियाँ दी जाएं। 8वें पद में हमने 7वें पद में देखा था, और उसके बाद 8वें पद में हमने देखा कि कुछ भवन के लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और लकड़ी चाहिए, और उसे छुट्टी भी चाहिए। ये सारी बातों को उसने कहा था, और उसके बाद वो राजा उसकी विनती को स्वीकार कर लेता है। और हमने 8वें पद के अंतिम भाग में इस बात को देखकर समाप्त किया था कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार की। परमेश्वर के कार्य को जब हम करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर होती है। इस बात को हम देख सकते हैं। तो राजा की चिट्ठियां लेकर और कुछ जो घुड़सवार लोग थे उन सबको साथ में लेकर सेनापति और सवार भी भेजे थे करके हम वहाँ पढ़ते हैं। उसके 9वें पद में हम देखते हैं, तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। तो महानद के पार, ये जहाँ पर सेवा कर रहा था जिस राज्य में, वहाँ से काफ़ी लंबी यात्रा है, एक बड़ी महानद है, उसे पार करके वो अधिपतियों के पास पहुँचता है। वहाँ अधिपति किसके हैं? इसी साम्राज्य के अधिपति वहाँ पर ठहराए गए। यरूशलेम में जो यहूदी कोई अधिकारी नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि यहूदी इजरायली लोग उस समय पर गुलामी में हैं, बंधुआई में हैं। और उन अधिपतियों के पास नहम्याह जाकर राजा की चिट्ठियां देता है करके लिखा है, और लिखा है कि राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। अब 10वें पद में आ जाएं। क्या लिखा? यह सुनकर कि एक मनुष्य इजराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जरा सोचकर देखिए, यहां पर एक व्यक्ति आया है। हमने इस बात को देखा था कि यरूशलेम में इजरायली लोग बहुत ही बड़ी दुर्दशा में है, परमेश्वर के लोग बहुत दुर्दशा में हैं, और दीवारें टूटी हुई हैं। और अब जो है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया है लोगों की सुधि लेने के लिए, शहरपनाह को बनाने के लिए। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है, परंतु साम्राज्य के राजा की चिट्ठियों को लेकर वो वहाँ पर आया है। परमेश्वर इन सारे कार्यों में कार्य कर रहा है। और हम इस बात को देखते हैं कि जब वहाँ पर कुछ लोगों को ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के लोगों का या फिर इजरायली लोगों के कल्याण का उपाय करने को कोई आया है, तो हम पढ़ते हैं कि दो लोग हैं, दो लोगों के नाम है होरोनी संबलत जो होरोनी था, और तोबिया नामक एक कर्मचारी जो अम्मोनी था। इन दोनों को क्या लगा? बहुत बुरा लगा करके लिखा है। किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए कोई आता है, तो यदि उसको अगर बुरा लगता है तो उसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए? वो उन लोगों का हित चाहने वाला व्यक्ति है क्या? नहीं है। इजरायली लोगों के शत्रु हैं ये। कौन? होरोनी संबलत और तोबिया। इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बनाए रखना, क्योंकि आगे जाकर जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो इनके नाम बार बार आएंगे। होरोनी संबलत और तोबिया जो अम्मोनी था,
ये परमेश्वर के लोगों के शत्रु हैं, परमेश्वर के लोगों का भला चाहने वाले लोग नहीं हैं। और यहां लिखा है कि उनको बहुत बुरा लगा। जब परमेश्वर का कार्य, जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करते हैं, तो उस समय पर शत्रु कुछ लोगों को परमेश्वर के कार्य के विरोध में उभारता है या भड़काता है। इस बात को हमें यहां से देख सकते हैं। जहां भी परमेश्वर का जेन्युइन कार्य, परमेश्वर का एक वास्तविक कार्य अगर हो रहा है, तो हमें वहां पर विरोध को सामना जरूर करना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर के सामने भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए काम आना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि ऑपोजिशन जरूर होगा, रेजिस्टेंस जरूर होगा, जरूर उसका विरोध होगा। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में थ्रू आउट देख सकते हैं, अपने जीवन से भी इस बात को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस संसार में धार्मिकता का जीवन, भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें क्या होगा? उनको सताया जाएगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हें संसार में क्लेश है, तुम भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान रखे गए हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम वास्तव में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं और यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा। यहां पर नेहम्याह पहुंच गया। आप सोच कर देखिए, मैं कल रात को बैठकर मैं थोड़ा जब इसके बारे में ध्यान कर रहा था, आप जानते हैं कितने दिनों के अंदर ये दीवार बन गई? हाँ, 52 दिनों के अंदर ये दीवार जो है खड़ी हो गई। परंतु उसके लिए जो प्रार्थना की तैयारी थी वो कितनी थी, आपको याद है? 4 महीने। 4 महीने नेहम्याह ने और किसी से कुछ नहीं कहा, वो बैठकर प्रार्थना करता रहा, अकेला प्रार्थना करता रहा। और 4 महीने की प्रार्थना के बाद, उपवास प्रार्थना करते हुए वो किसके पास पहुंचा? राजा के पास पहुंचा। परमेश्वर के कार्य को हल्के रीति से किया जाने वाला कार्य नहीं है। कई बार कई लोग परमेश्वर के कार्य को बहुत हल्के से लेते हैं। परमेश्वर का कार्य सिर्फ कुछ एक्टिविटीज नहीं है, कुछ गतिविधियां मात्र नहीं है कि हमने अचानक प्लान कर लिया कि चलो ऐसा करना चाहिए और हमारे मन में अचानक आया चलो हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए और परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए किसी निर्णय में, किसी कार्य में हमें लिप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बहुत प्रार्थना पूर्वक इस कार्य की तैयारी हुई। और अब हम क्या देख रहे हैं कि नेहम्याह चिट्ठियाँ भी ले ली हैं उसने, और उसके बाद यहाँ पर आ गया। अब क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। नाउ देयर इज एन ऑपोजिशन। तो हम 10वें पद में पढ़ते हैं कि उनको बुरा लगा। अब जरा इस बात को देखिए कि हमेशा विरोध जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। अभी क्या हो रहा है? अभी सिर्फ उनको क्या लगा है? बुरा लगा है। क्योंकि अभी काम आरंभ हुआ है क्या? काम आरंभ नहीं हुआ है। परंतु जैसे जैसे काम आरंभ होगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो ऑपोजिशन है, ये जो विरोध है, ये इसकी तीव्रता भी बढ़ेगी, ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको बहुत बुरा लगा। और 11वें पद में हम पढ़ते हैं, जब मैं यरूशलेम में पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित में मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। नेहम्याह यहाँ पर आ गया है। आने के बाद क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या देखते हैं? यरूशलेम पहुँच गया। पहले तो जाकर अधिपतियों को जाकर उसने क्या किया? चिट्ठियाँ दी। और उसके बाद फिर वहाँ 3 दिन तक रहा करके लिखा है। वहाँ 3 दिन तक रहा और वो क्या कर रहा है? थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठता है। और वहाँ स्पष्ट लिखा है, मैंने किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने मेरे मन में क्या दिया है, क्या रखा है। और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग नहीं था। वो रात को निकलता है, तराई के फाटक में जाता है, अजगर के सोते की ओर जाता है, कूड़ा फाटक के पास जाता है। और वो क्या कर रहा है? एक तरह से सर्वे कर रहा है, सर्वेक्षण बोल सकते हैं ना, चीज़ों को देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है।
क्या स्थिति है। और इसमें उसके साथ कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं। परमेश्वर का कार्य जब आरंभ होता है ना, तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपके साथ न हो। आपको परमेश्वर ने जो बोझ दिया है, उस बोझ को समझने वाले लोग बहुत सारे नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि जो बोझ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कार्य हमें दिया है, उसे हम विश्वास योग्यता से आगे करने के लिए कदम बढ़ाएं। तो ये वहां जाता है और तीन दिन तक हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं करता। रात को जाता है और जाकर उन चीज़ों को, वो जो टूटी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटकों को देखता है करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रात में बाकी सब लोग क्या करते हैं? सोते हैं। लेकिन नहम्याह क्या कर रहा है? जागते हुए क्या कर रहा है? जाकर उन स्थितियों को जाकर देख रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का बोझ हमें कई बार असुविधाओं को और असहूलियत को, इनकन्वीनियंस को सहने के लिए भी तैयार कर देता है। सभी लोग सो रहे हैं, बाकी सब लोगों को, वहां किसी और को इस तरह का कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं हुई, परंतु नहम्याह जो है, रात को सोने के बजाय वो क्या कर रहा है? वो जगा हुआ है, वो जा रहा है और वहां की परिस्थितियों को देख रहा है। परमेश्वर के कार्य के में यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उपयोग में लाए, तो हमें अपने रूटीन से कई बार हटकर, है ना, कई बार तकलीफ उठाते हुए, असुविधाओं को लेते हुए, इनकन्वीनियंस को सहते हुए भी हमें कई बार कई सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ उस कार्य को करें। यहाँ पर नहम्याह अकेला है, एक कुछ अत्यावश्यक कुछ एक दो लोग रहे होंगे उसके साथ, और हम देखते हैं कि वो रात में जाकर इन सारी चीज़ों का निरीक्षण कर रहा है। हाँ बेटा, हाँ, एक जगह का, एक स्थान का नाम है अजगर के सोते की ओर, है ना। और हम वहाँ पर देखते हैं कि 14वें पद में, तब मैं आगे बढ़कर, कोई पढ़ेंगे उसे, 14 और 15 को पढ़ लें। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। आप जरा देखें तो समझ में आएगा कि वो जब जा रहा है, वो किसी एक सवारी का पशु, मतलब हो सकता गधा हो या घोड़ा हो, उसके ऊपर सवार होकर वो जा रहा है। कुछ ऐसा भी एरिया है जहाँ पर वो उस पशु को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता था। इसका मतलब क्या है? बहुत ही उबड़ खाबड़ है, या बहुत कचरा है, या फिर बहुत, वहाँ पर पशु को भी लेकर जाया नहीं जा सकता। तो क्या करना पड़ा उसे? पशु को वहाँ पर छोड़कर वो पैदल उसके उस टूटे हुए शहरपनाह के रबल्स के बीच में से, उस खंडर के बीच में से है जो वो पैदल चलते हुए जा रहा है। बाकी सब लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जो वहाँ पर दुर्दशा में पड़े हैं वो लोग भी मस्त मस्त सो रहे हैं। कई बार परमेश्वर के लोगों की जो स्थिति होती है, वो खुद वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोग अपने दुर्दशा को कई बार खुद नहीं पहचान पाते, परंतु परमेश्वर जब किसी एक व्यक्ति को बोझ देता है, उसकी आंखों को खोलता है कि वो देख सके कि वास्तव में लोगों की परिस्थिति क्या है, लोग किस तरह की आत्मिक दुर्दशा में पड़े हुए हैं। और न तो उसको था, न कोई और किसी और व्यक्ति को वहाँ पर इस तरह का बोझ था, परंतु हम देखते हैं कि वो जाता है और सारी तकलीफ़ों को उठाकर भी वो उस स्थान का जाकर सर्वेक्षण करता है। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अब 17 में आ जाएंगे हम। 16वें पद को हम पढ़ेंगे। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था, और न याजकों, और न रईसों, और न हाकिमों, और न दूसरे काम करने वालों को। अब यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। यहूदी मतलब साधारण जो इजरायली लोग हैं, फिर याजक हैं जो परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करने के लिए ठहराए गए लोग थे। अब चूंकि यरूशलेम इतनी दुर्दशा में पड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है बंद पड़ी हुई हैं। रईस कौन है? रईस कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर धनी लोग भी थे। यहूदी लोगों में ही, इजरायली लोगों में ही कुछ धनी लोग भी थे, हाकिम थे, और दूसरे कुछ काम करने वाले थे। इनमें से किसी को भी नहम्याह ने कुछ नहीं बताया करके
हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के कार्य के बारे में जब एक बोझ परमेश्वर हमें देता है तो जल्दबाजी करके उसमें कदम नहीं बढ़ाया जाता। परमेश्वर की इच्छा को अच्छी तरह से जानकर स्पष्ट होने के बाद ही हम उसमें कोई कदम बढ़ा सकते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। 17वें पद में पढ़ते हैं, तब मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो। अब आकर नहम्याह उनसे बातचीत कर रहा है। पहले उसने 3 दिन जो है रात में जाकर उन सारे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, खुद जाकर देखा कि स्थिति कैसी है। अब 17वें पद में पढ़ते हैं, मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं। जरा देखें, बहुत ही रोचक है ना, क्योंकि नहम्याह कहां से आया है? नहम्याह यहां पर नहीं रहता है, नहम्याह कहीं और से आया है ना। और नहम्याह अच्छी अवस्था में था, वहां पर दुर्दशा में नहीं था। और यहां पर जो लोग दुर्दशा में पड़े हुए उनको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि आप तुम खुद देखो कि तो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम के शहर को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। यहां आकर, इतने समय के बाद आकर नहम्याह वहां पर कुछ लोगों को जाकर बता रहा है कि हम ऐसी अवस्था में, हमारी इस अवस्था को हम देखें। परमेश्वर के लोग किस दुर्दशा में पड़े हैं, शहरपना किस अवस्था में, उसके बारे में वो लोगों को एक अप्रेजल देता है या उनको उस स्थिति के बारे में अवगत कराता है। और वो कहता है उसके बाद 18वें पद में, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। इससे पहले वो क्या कहता है, आओ हम यरूशलेम के शहर को बनाएं। परमेश्वर के कार्य में हमें इस बात को याद रखना है कि हम अकेले कार्य नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत है। परमेश्वर का कार्य एक साथ मिलकर किया जाता है। कलीसिया में भी हो तो परमेश्वर का कार्य जो है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये परमेश्वर का डिज़ाइन नहीं है। परमेश्वर ने यही रखा है कि हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य को करें। ये परमेश्वर के देह के निर्माण का कार्य है। कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है। इसके निर्माण के इस कार्य में परमेश्वर ने हम सब को एक भाग दिया है, भाई हो या बहन हो, सबको परमेश्वर ने एक रोल दिया है। और उस भूमिका को अदा करते हुए परमेश्वर के लिए काम आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नहम्याह उनको इस बात को बता रहा है कि इस कार्य को हम सबको मिलकर करना है। मैं अकेले नहीं कर सकता, हमें मिलकर करना है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति के हृदय में बोझ देते हैं तो उस बोझ को शेयर करने वाले, उसको बांटने वाले कुछ लाइक माइंडेड लोगों को भी तैयार करते हैं। लाइक माइंडेड मतलब उसी तरह का बोझ रखने वाले कुछ और लोगों को भी तैयार करते हैं। यहां पर यही हो रहा है ना। नहम्याह ने परमेश्वर ने सबसे पहले किसके हृदय को उभारा? नहम्याह के हृदय को। और उसके बाद परमेश्वर ने नहम्याह के द्वारा अब यहां पर कुछ और लोगों के हृदय को उभारा। वो बताता है, क्या लिखा है 18वें पद में, मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। इससे पहले वो सिर्फ ये आह्वान देता है कि आओ हम शहरपनाह को बनाएं। तब भी शायद लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, परंतु उसने बताया कि देखो राजा ने मुझसे ये बातें कही हैं, मैंने राजा से ये बातें कही, तब राजा ने मुझसे कहा है, ये सब चिट्ठियां हैं। तब क्या होता है, लिखा है, तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। देखिए इस बात को याद रखिए कि ये लोग जो वहां पर उस समय पर लोग थे, ये पूरी तरह से क्या बोलना चाहिए, निराश और हिम्मत हारे हुए लोग थे, क्योंकि इनको पूरी तरह से गुलाम बनाकर रखा गया है। इनके कोई अधिकार नहीं है और वहां पर सारी स्थिति बहुत बुरी है। और ऐसे समय पर उनके अंदर से एक कार्य को करने की इच्छा का जागृत होना आसान नहीं है। इसलिए नहम्याह क्या कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। उनको कह रहा है कि देखो ये बहुत कठिन कार्य जरूर दिखाई पड़ता है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। यहां लिखा है, मैंने बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, राजा ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा। और उसके प्रत्युत्तर में फिर वो कहता है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। क्या था रिस्पॉन्स लोगों का? तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे।
पहला शमूएल 10वें अध्याय में एक समय हमने पढ़ा था, शाऊल के जीवन का अध्ययन जब कर रहे थे, आपको याद होगा। पहला शमूएल 10वां अध्याय उसके 26वें पद को कोई पढ़ लें। 1 Samuel chapter 10 verse 26। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया, और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। उसके आगे के पद को पढ़ें। और शाऊल गीबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा। ये 27वां पद है क्या? जी ओके, 26 पद है। ओके, तो हम वहाँ पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शाऊल को अपने प्रजा इज़राइल का राजा होने के लिए नियुक्त किया और परमेश्वर ने उसे कार्य सौंपा, उसको प्रोत्साहित किया। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि शाऊल अपने घर गिबा को चला गया, लेकिन वहाँ पर एक और बात लिखी हुई अंत में। क्या लिखा? परमेश्वर ने उसके साथ उस कार्य को करने के लिए, उसका साथ देने के लिए कुछ लोगों को तैयार करके भेजा करके लिखा। तो देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के कार्य के लिए यदि आपको बोझ दिया है परमेश्वर ने, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने उस बोझ को लाएं और उसके लिए तैयारी करें, परिश्रम करें, और उसके बाद फिर लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ बांटें कि परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया है। और तब परमेश्वर ने आपको जो बोझ दिया है, जो सेवा के लिए जो भार दिया है, उस कार्य को करने के लिए, आपका साथ देने के लिए भी लोगों को तैयार करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। ये इनिशिएटिव किसकी ओर से आया? अब नेहम्याह की ओर से नहीं, अब किसकी ओर से आ रहा है? अब लोगों की ओर से आ रहा है। पूरी तरह से जो है निराश, हताश, हियाव जिन्होंने हिम्मत हार ली थी, वे अब अपने आवाज को उठाकर कहते हैं, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर के आत्मा का काम होता है तब लोग उत्साहित होते हैं। हमारे कहने मात्र से लोग उत्साहित होकर अगर जोश से अगर कुछ काम करेंगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो जोश ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जब परमेश्वर लोगों के हृदय को उभारता है तो वो एक लास्टिंग वर्क होता है। आगे जाकर हम देखते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयां जरूर आई, लोग निराश भी हुए, परंतु जिस कार्य को परमेश्वर ने आरंभ किया था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। ये परमेश्वर का कार्य था। तो हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। अब देखें 19 और 20 को पढ़ लें। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुझसे जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग न हक न स्मारक है। अब क्या हो रहा है? पहले हमने इस बात को देखा था, कौन से पद में था वो? 10वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। अब क्या हो रहा है? अब उन्होंने ये देखिए, एक बात याद रखिए, जब परमेश्वर का कुछ कार्य होता है ना, तो शत्रु बहुत बहुत अलर्ट रहता है, बहुत सजग रहता है। परमेश्वर का कार्य जब होता है तो परमेश्वर के कार्य का विरोध करने वाले लोग भी बहुत ही ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। और अब क्या हो रहा है? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया है ना, चिट्ठियां लेकर आया है, और उन्होंने सोचा कि शायद ये तो क्या कर लेगा। लेकिन अब उन्होंने इस बात को देखा कि इसने कुछ लोगों के साथ बातचीत की है। अब वो लोग सब उत्साहित हो रहे हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। तो क्या हो रहा है? 19वें पद में लिखा, यह सुनकर, क्या सुनकर? लोगों को, कुछ लोग हैं वहां पर जो उत्साहित हो गए, जिन्होंने अपनी निराशा में से उभर कर
अपनी हताशा में से उभर कर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आप को सौंपा। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, और उसके बाद फिर एक और नाम जोड़ गया, वो कौन है? गेशेम नामक एक अरबी, हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे। देखिए, विरोध धीरे धीरे करके बढ़ता है और विरोध करने वाले लोगों की संख्या भी क्रमशः बढ़ती है। इस बात को हम देख सकते हैं। मैं इन सारी बातों को क्यों बताना चाहता हूं मालूम है? इस नेहम्याह की पुस्तक को यदि हम देखेंगे तो हमें बार बार समझ में आता है कि परमेश्वर का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके जो है उसके प्रति विरोध भी बढ़ रहा है। परंतु इस सारे विरोध और सारे रेजिस्टेंस के बावजूद 52 दिनों में क्या हुआ? क्या हो गया? यरूशलेम की शहरपनाह बनकर तैयार हो गई। ये बहुत बड़ा एक कार्य था जो परमेश्वर ने उस समय पर वहां पर किया। तो इसलिए आज के इस संदर्भ में भी मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर के कार्य में लिप्त हैं। हो सकता है परमेश्वर के का कार्य जब धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो उसके प्रति विरोध भी होगा, हमें भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जब ऐसा होगा तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां पर कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जिससे शैतान को कोई नुकसान नहीं है, वहां पर शैतान अनावश्यक रूप से अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। समझ रहे? यदि शैतान को मालूम है कि यहाँ पर कुछ खास काम नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कुछ इनको परेशान करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसको ये चाहिए कि परमेश्वर का काम नहीं होना चाहिए। परंतु और परमेश्वर का काम मतलब क्या है आप जानते हैं? हम कुलुसियों की पत्री में क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया करके लिखा है। देखिए, जब परमेश्वर का कार्य होता तो क्या होता मालूम है? लोग शैतान के वश से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए जाते हैं, और ये शैतान को तिल मिला देता, उसको बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। परमेश्वर का कार्य शैतान के राज्य में सेंध लगाने के समान है, वहां से लोगों को खींच कर निकालने के समान है। तो इसलिए जहां कहीं भी जेन्युइन काम होगा परमेश्वर के आत्मा का, तो वहां पर क्या होगा? शैतान चुप नहीं बैठेगा। तो इसलिए विरोध होता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं, परंतु उत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का काम हो रहा है। फिर हम यहां देखते हैं, पहले तो उनको बुरा लगा था, अब क्या कर रहे हैं वो लोग? हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। एक और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया, गेशेम नामक एक अरबी, और वो क्या करने लगे? अब उनका नया टैक्टिक है, एक नई चाल है। क्या करें? पहले तो बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने शायद कुछ कहा नहीं। अब क्या करने लगे वो लोग? और एक्सप्रेसिव, बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बातों को जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? अब जो है वो हंसी उड़ा रहे हैं। परमेश्वर के काम को जब एक व्यक्ति करता है वो बहुत छोटे से काम के रूप में दिखाई देता है। जब आरंभ होता है तो बहुत ही छोटा होता है कि नहीं? यहां पर काम अभी आरंभ भी नहीं हुआ है, परंतु इन लोगों को यह समझ में आ गया कि कुछ तो होने वाला है, कुछ होने वाला, इन लोगों के अंदर कुछ हो रहा है। और उस बात को सेंस करते हुए अब उनका विरोध जो है उसकी तीव्रता भी बढ़ रही है। और अब वो क्या कर रहे हैं? ठट्टों में उड़ाते हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का एक बहुत बड़ा अस्त्र है निराश कर देना लोगों को। और वो कैसे निराश करता कई बार मालूम है? लोगों को ये बताकर कि तुम कुछ कर नहीं सकते। यहां पर वो ये लोग भी वही कर रहे हैं। हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, तुम क्या काम कर रहे हो? तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो? और फिर वो कहते हैं, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर के कार्य के प्रति हमें परमेश्वर ने एक बोझ दिया है, हम उस कार्य को आगे करेंगे, तो शत्रु उसका सामना करने के लिए, विरोध करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगा। उसमें से एक है कि कई हो सकता है कुछ लोगों को वो उभारे और वो आपका मजाक भी उड़ाएं, आपको तुच्छ होकर जाने। लेकिन क्या लिखा है? तब मैंने उनको उत्तर दिया। 20वें पद में क्या लिखा है? तब मैंने उनको उत्तर दिया। क्या दिया? वो क्या कह रहे हैं? तुम ये क्या काम कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? और फिर क्या लिखा है?
क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? अब मैं और आप उसके स्थान पर होते, नहम्याह के स्थान पर, तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि बलवा तो बहुत दूर की बात है, मैं राजा के दाहिने हाथ का आदमी हूं। राजा जो है मेरी बात मानता है, ठीक है। अगर मैं राजा से बोलूंगा ना तो तुम्हारी नौकरी सब चली जाएगी, ज़्यादा बात मत करो, चुपचाप बैठे रहो। हम होते तो ऐसा बोलते कि नहीं? यहाँ ये क्या कह रहा मालूम है? वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, काम किसका है? परमेश्वर का है। काम मेरा और आपका नहीं है। और काम में सहायता करने वाले कुछ लोग अगर हैं, यदि उसमें किसी परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को उपयोग में लाया, किसी अधिकारी को, या कुछ लोगों के हृदय को उभारा है, तो परमेश्वर वो नहीं है जहां से हमारी सहायता आ रही है। सहायता कहां से आ रही है? परमेश्वर से आ रही है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। वो है जिसने इस कार्य को आरंभ किया है और वो इस कार्य को पूर्णता की ओर भी ले जाएगा। यहां पर नहम्याह ने इस बात को समझ लिया था अच्छी तरह से कि यहां तक, अभी तक यहां पर अगर कोई सफलता मिली है, मुझे राजा ने मुझे भेजा है, अधिकारियों के हाथ चिट्ठी दी है, लकड़ियां दी हैं, ये सारी चीजें दी हैं, तो ये किसका काम है? स्वर्ग के परमेश्वर का काम है। ये मेरे किसी भलाई, किसी अच्छाई के कारण नहीं हुआ है। कई बार जब हमें परमेश्वर किसी काम के लिए उपयोग में लाते हैं, तो कई बार हो सकता है हमारे मन में ऐसा विचार आने लगे कि हम कुछ खास हैं, है ना? सुन रहे मेरी बात को? यदि परमेश्वर हमें कुछ भी डिग्री में, थोड़े भी अंश में, अगर परमेश्वर कई बार हमें सेवा में उपयोग में लाते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि हम कुछ हैं, अपने आप मुझ में कुछ खास बात है। परंतु अब हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। यदि हमारे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिल रही है, लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है, तो वो सिर्फ परमेश्वर का काम है। कभी हमें भूलना नहीं इस बात को। यदि हम परमेश्वर की महिमा को चुराने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर का काम वहाँ पर हमारे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी और को उपयोग में ले आएगा। हमें कभी भी परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर की महिमा को चुराने का काम नहीं करना है। वो क्रेडिट लेने का काम हमें कभी नहीं करना है। नहम्याह उनसे कुछ नहीं कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, या ये कुछ बात नहीं कहता। वो कहता है स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, उसने मुझे भेजा है, उसके अपॉइंटमेंट से मैं यहां पर आया हूं। मेरे अपने आइडिया से नहीं आया हूं, मेरे अपने विचार से मैं यहां पर नहीं आया हूं। प्रेरित पौलुस जब भी पत्रियां लिखता था, बहुत स्पष्ट कहता था कि मुझे परमेश्वर ने प्रेरित होकर चुना है और भेजा है करके। प्रेरित पौलुस को इस बात की बहुत स्पष्टता थी कि परमेश्वर ने उसे किस कार्य के लिए चुना है और भेजा है। कोई अस्पष्टता नहीं थी। और यदि परमेश्वर ने हमें क्या काम दिया है इसके बारे में हम स्पष्ट हैं, यदि हमारे मन में बहुत क्लियर है, तो फिर कोई भी विरोध करे, अनावश्यक बातें करे, हम उससे निराश नहीं होंगे। यहाँ लिखा है स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए फिर क्या कहता है? इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है, ये जो दृढ़ता है, ये जो ठोस विश्वास है, ये कहां से आ रहा है? वो राजा के कर्मचारी होने के कारण नहीं आ रहा। इस बात को याद रखिए, है ना? देखिए, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा करने वाले लोगों को ही परमेश्वर उपयोग में लाता है। जो अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपने एक्सपीरियंस, इन सारी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनको अपने हाथों में एक अच्छे औजार के रूप में उपयोग में नहीं ला सकता। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें तब तक तोड़ता रहता है जब तक कि हम टूट नहीं जाते और ये नहीं कहते कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। मूसा ने भी जब अपनी जीवन की यात्रा आरंभ की, उसको लगा कि मुझे अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वो चला गया, जाकर मिस्री लोगों को जो है मारने पीटने लगा, एक को मार डाला। क्या हो गया? फिर वहाँ से भागना पड़ा। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने कहाँ रखा उसको? रेगिस्तान में ससुर के भेड़ बकरियों को चराता रहा। और उसके बाद सारा कॉन्फिडेंस चला गया। किसके ऊपर कॉन्फिडेंस चला गया? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चला गया।
और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, कहा कि मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। बोलता है कि प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो तुतलाता हूँ। बोलता है। और आप जानते हैं मूसा के बारे में लिखा है कि वो तो बातों में बहुत प्रवीण था, बहुत अच्छी तरह से बोलने वाला व्यक्ति था। सारा कॉन्फिडेंस चला गया, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है सब टूट गया। वो समय है जबकि मूसा परमेश्वर के काम करने के लिए पूरी रीति से अब तैयार हो चुका है। यहाँ वो कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। सारा भय, सारी निराशा और सारे डर को दूर करते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए वो लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहा है, और जो सामना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको भी ये बताना चाहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, और तुम इसके अंदर विरोध करोगे तो तुम किसका विरोध कर रहे हो? परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे काम को सफल बनाएगा। परंतु यरूशलेम में न तो तुम्हारा कोई भाग और न हक और न स्मारक है। आगे जाकर हम देखेंगे किस तरह से इन लोगों ने विरोध को और अधिक बढ़ाया, परंतु बार बार हम इस बात को देख सकते हैं कि नहम्याह निराश नहीं हुआ। नहम्याह हियाव बांध कर परमेश्वर के लिए काम करता रहा। प्रभु हमारी सहायता करे कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के लिए बहुत काम आए। परमेश्वर ने यदि इज़राइलियों के इतिहास में एक नहम्याह को उठाया, तो प्रभु इस मंडली में से भी कुछ नहम्याहों को उठा सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई समय की सीमा नहीं कि सिर्फ उसी समय पर परमेश्वर ने ऐसे किसी व्यक्ति को उठाया, आज नहीं उठा सकता। ऐसा कुछ है कि नहीं? आज भी परमेश्वर हमसे, हमारे द्वारा बहुत कुछ करने के लिए चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या तकलीफ क्या मालूम है? हम अपनी असुविधाओं को, अपनी असहूलियत में अपने आप को देकर परमेश्वर के काम को करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे लिए कन्वीनियंट रहे, परंतु जो प्रभु के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए और खर्च होने के लिए दे देते हैं, परमेश्वर उनको उपयोग में लाता है। आप जानते हैं, आगे जाकर हम देखते हैं कि नहम्याह किस तरह से अपने सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से भी खर्च करके परमेश्वर के लोगों को मदद करने के लिए, जो गरीब लोग थे उनकी मदद करने के लिए, शहरपनाह के कार्य को करने के लिए, वहाँ पर जो यहोवा का भवन है उसमें आराधना के लिए, चीज़ों को करने के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए उसने अपने जेब से भी पैसा देकर उसने अपने प्रभु के कार्य को किया। यदि हम अपने आप को दे देते हैं खर्च होने के लिए और खर्च करने के लिए, तो परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है हमें उपयोग में लाने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करें। आने वाले दिनों में हमारा जीवन प्रभु के लिए, अनंतता के लिए बहुत काम आए। प्रभु के नाम की महिमा हो।